इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे। एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे, किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी कितना मजबूत है और आरजेडी गठबंधन महागठबंधन कौन कौन सी सीटों पर जीत रहा है। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, और जब सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं तो आरजेडी से कौन कौन से लोग चुनाव जीत रहे हैं। हमारा आपका अपना चैनल है और हमारी अपनी जो राय है, और मैं जो समझता हूं राजनीति के बारे में, जो समीकरण है अलग अलग सीटों के लिए अलग अलग हैं। आपको मीडिया में कुछ भी दिखाया जाएगा कि एक तरफा फलाने की सरकार आ रही है, सरकार ढकाने की आ रही है। एक तरफा चुनाव नहीं होता, एक एक सीटों पर लड़ाई है, एक एक सीटों को जीता जाता है तभी चुनाव होता है। हवाबाजी में बात करना आसान होता है। जैसे आप देखिए, केवटी विधानसभा क्षेत्र है, अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछली बार लड़े थे, 71,246 वोट इनको मिला था। मुरारी मोहन झा यहां पर चुनाव जीत गए। लेकिन अब की बार मैं बता रहा हूं, अब्दुल बारी सिद्दीकी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उनको एमएलसी बना दिया गया है। तो केवटी की सीट अब की बार आरजेडी, जो पिछली बार कम वोटों से हारी थी, अब की बार चुनाव जीत रही है। बाकी आपकी क्या अपनी मंशा है, आपकी क्या अपनी राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है रानीगंज की विधानसभा। अविनाश मंगलम युवा नेता है, युवा चेहरा है। 79,597 वोट इनको मिला था पिछली बार। 81,901 वोट पाकर बीजेपी जीती थी। अंतर देख लीजिए कितना है, ज्यादा कुछ हमें नहीं बोलना है। रानीगंज की सीट हमारा आकलन है, अविनाश मंगलम चुनाव जीत रहे हैं। रानीगंज की सीट के बाद दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने हाजीपुर। देव कुमार चौरसिया लड़े थे राजद से 82,562। अब की बार भी देव कुमार चौरसिया ही मैदान में है। इनको जो वोट मिला था 42.99% वोट मिला था हाजीपुर में, देख सकते हैं। और बीजेपी के कैंडिडेट को मिला था 44.55%। अब की बार हाजीपुर की सीट राजद चुनाव जीत रही है। एक तरफा चुनाव राजद जीतेगी। रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखिएगा और हम आपसे जरूर मिलेंगे। दोस्तों, अगला नंबर आता है त्रिवेणीगंज। एलजेपी यहां भले इतना वोट पाई थी, लोग कह रहे हैं कि एलजेपी का पूरा वोट इनको मिल जाएगा, बीजेपी को। ऐसा कैसे है? ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि जो रेणु भारती लड़ी थी, ये भी अपने वोट बैंक को 5,194 में एलजेपी का ही वोट बैंक नहीं है। रेणु लता भारती भी दावेदार थी, और जब भारतीय दावेदार थी तो शायद बीजेपी के दावेदारों को ही टिकट दिया गया था जेडीयू की सीट पर। वैसे भी चेक कर लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी में जो 29 टिकट मिला है, 9 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, उनको टिकट दिया गया है, बीजेपी के परिवार से आते हैं। तो आप समझिएगा, इनका अपना खुद का वोट बैंक था, तब इनको इतना वोट मिल गया था। संतोष कुमार सरदार अब की बार त्रिवेणीगंज में जीत रहे हैं। वहीं पर दोस्तों छपरा की सीट है खेसारी लाल यादव। आप सबको पता है खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी लाल यादव को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में चलाया जा रहा है कि रिस्क ले लिया है, हार रहे हैं, फलाना है, धमकाना है। एक तरफा चुनाव न जीते तो आप हमसे मिलिएगा 14 नवंबर को शाम 5 बजे। मैसी की विधानसभा सीट है दोस्तों। मैसी की गौतम कृष्णा लड़े, यहाँ पर एलजेपी लड़ी, अब्दुल रज्जाक लड़े, देख सकते हैं। मुस्लिम के वोट बैंक में बंटवारा होने के कारण यहाँ पर आरजेडी चुनाव हारी है। लेकिन अब की बार मैसी के लोग समझते हैं गौतम कृष्णा लगातार, अब की बार भी टिकट मिला है, लगातार गौतम कृष्णा मैदान में रहे और अभी भी मैदान में है, फिर चुनाव जीतने जा रहे हैं अब की बार। हालांकि पिछले बार हार गए थे, 5 साल कहीं भागे नहीं, बहुत ही अच्छे दावेदार हैं। दोस्तों, अगला मधुबन। राणा रणधीर सिंह बीजेपी से जीते थे, मदन प्रसाद आरजेडी को 2 नंबर पर थी। आरजेडी इस सीट को भी जीत रही है, बड़े वोट बैंक से जीत रही है मधुबन की विधानसभा सीट। अगला है बाराचट्टी। समता देवी 66,000 वोट मिला था इनको। एलजेपी की रेणुका देवी को 11,244 वोट मिला था। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ज्योति 72,491। इन लोगों की हालत खराब है। क्यों? बीजेपी के कारण भले कुछ वोट पा जाए, जेडीयू के कारण। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भले जीतन राम मांझी की पार्टी है, इन लोग अपने परिवार, अपने समधन, अपने बेटा, अपनी बेटी को ही टिकट दे रहे हैं। समाज का नाम ले लेकर के समाज के लोगों को दोषी ठहराते हैं। आप लोग बताइए, नाम लेते हैं दलित महादलित का, और अपने घर में ही दलित महादलित है, और समाज में कोई महादलित दलित नहीं है विधायक बनाने के लिए। जनता बेवकूफ नहीं है। बाराचट्टी आरजेडी जीत रही है। केवटी की विधानसभा अब्दुल बारी सिद्दीकी, इसका नाम मैंने बता दिया है केवटी के बारे में। परबत्ता संजीव कुमार जेडीयू से लड़े थे, बहुत कम अंतर से जीते थे। दिगंबर प्रसाद आरजेडी से लड़े थे, लेकिन जेडीयू से ना लड़कर अब की बार संजीव कुमार आरजेडी से लड़ रहे हैं।
आरजेडी में इनकी अच्छी पकड़ बन चुकी है, ये चुनाव जीत रहे परबत्ता की विधानसभा से। अलीनगर की सीट दोस्तों, अलीनगर की सीट पर भजन की गायिका मैथिली ठाकुर को लाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और पिछली बार बीजेपी सॉरी 2020 का आंकड़ा 15 का देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जीते, और यहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी 10 में जीते, और यहाँ पर 20 में देखेंगे तो विनोद मिश्रा जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक से। देखो केवल संजय कुमार सिंह, पप्पू यादव की पार्टी, जो लोग बताते हैं चिराग पासवान के लड़ने से, बहुत लोग बताते हैं चिराग पासवान के लड़ने से आरजेडी ज्यादा जीत गई, वो लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि पप्पू यादव की पार्टी के लड़ने से बीजेपी ज्यादा जीत गई। ये बटुआ किसका है? ये बटुआ है मुसलमान समाज का, यादव समाज का, ओबीसी समाज का, पप्पू यादव के समर्थकों का। पप्पू यादव अब की बार महागठबंधन के साथ है, जीत रही अलीनगर की सीट, आरजेडी जीत रही, एक तरफा चुनाव है यहाँ पर। अगला नंबर आता है दोस्तों चकाई की सीट, सावित्री देवी दूसरे नंबर पर थी, सुमित कुमार सिंह तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर जीते थे, संजय प्रसाद जेडीयू तीसरे नंबर पर थी। यहाँ पर जेडीयू की हालत खराब है, अब की बार सावित्री देवी यहाँ पर चुनाव जीत रही हैं चकाई विधानसभा क्षेत्र से। अगला नंबर आता है वारिसलीगंज। वारिसलीगंज में देखोगे अरुणा देवी बीजेपी से जीती, अरुणा देवी और अशोक महतो के परिवार के प्रदीप महतो के बीच लड़ाई यहाँ पर चलती रहती है, मतलब राजनीतिक लड़ाई जो है। अब कांग्रेस 2 नंबर पर रही, और ये जो नाम है सिन्हा, आरती सिन्हा जो नाम आपको दिख रहा है, ये प्रदीप महतो की पत्नी है, अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो की पत्नी का ये वोट है कितना 39,000। रिजल्ट आएगा तो देखिएगा, आरजेडी ना जीते तो बताइएगा वारिसलीगंज की सीट को, गारंटी दे रहा हूं। अगला नंबर आता है कटोरिया की, स्वीटी सीमा हेम्ब्रम पिछली बार हार गई थी, अब की बार जेएमएम लड़ नहीं रही है। स्वीटी सीमा हेम्ब्रम एसटी के लिए सुरक्षित सीट है, एसटी समाज के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अब की बार कटोरिया जीत रही है आरजेडी। अगली सीट है दोस्तों तारापुर, जहां से लड़ रहे हैं उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री को आरजेडी नहीं हराएगी, उनको हराएगी जनसुराज। सवर्ण समाज जो है जनसुराज के साथ जा रहा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत बड़े बड़े अंतर से नहीं, आरजेडी यहाँ पर 57,243 वोट पाई थी। मेमालाल चौधरी यहाँ पर 64,668 वोट पाकर के यहाँ पर चुनाव जीते थे पिछली बार। अब की बार यहाँ पर शाह उम्मीदवार खड़ा किया गया, तो यादव उम्मीदवार थी, और जब उनको वहां पर अरुण शाह को खड़ा किया गया 2021 के विधानसभा के उपचुनाव में, अरुण शाह से केवल आरजेडी जेडीयू सत्ता में रहते हुए केवल 3800 वोटों से जीती थी। अब की बार हालत खराब है, तारापुर में आरजेडी चुनाव जीत रही है। अगली सीट है चकाई, मैंने बता दिया बेलसंड। बेलसंड में दोस्तों संजय कुमार गुप्ता जीते थे 50,000 वोट पा करके, सुनीता सिंह चौहान जेडीयू से लड़ी, और आरएलएसपी यहाँ पर लड़ी। आरएलएसपी मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और इसमें जो वोट था भैया आपको बताना चाहूंगा, जो आरएलएसपी पाई थी यहाँ पर बसपा से गठबंधन था, ओवैसी से गठबंधन था, बसपा और ओवैसी से गठबंधन था, तब इनको इतना वोट मिला था। आरजेडी फिर इस सीट को बेलसंड को जीत रही है। शिवहर की सीट चेतन आनंद, जो लोग कह रहे चेतन आनंद ये नेता है वे नेता है, इतने अच्छे नेता है, इतने बड़े नेता है, बहुत बड़े अंतरों से आरजेडी से जीते थे, देख लीजिए। डर करके भाग गए, डर करके इसलिए भाग गए हैं कि उनको लग रहा था कि इस सीट को हम हार जाएंगे, तभी भागे। जो भी लड़ रहा है शिवहर नहीं जीत पाएगा, आरजेडी के खाते में आ रही है। मनेर की सीट भी आरजेडी के खाते में आ रही है, भाई वीरेंद्र जीत रहे हैं, हिलसा से शक्ति यादव जीत रहे हैं। और अगला नंबर आता है नौतन की सीट पर बीजेपी 78,000 वोट प्राप्त की थी, शेख मोहम्मद कामरान कांग्रेस से लड़े थे, 52,761 वोट प्राप्त किए थे। यहाँ पर अब की बार वोट नहीं बटने वाला है, अब की बार आरजेडी जीत रही है, गोह की सीट आरजेडी जीत रही है। हायाघाट में आरजेडी जो लड़ी थी 56,000 वोट पाई थी, लगभग 5,000 वोट अब्दुल सलाम खान को पप्पू यादव की पार्टी से मिल गया था। हायाघाट की सीट पर भयंकर इनकम्बेंसी है एनडीए के खिलाफ, एनडीए यहाँ पर सीट हार रहा है, आरजेडी जीत रही है। राघोपुर की सीट दोस्तों तेजस्वी यादव को कोई हरा पाएगा, ये अजीब सा सवाल है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। नवादा की सीट पर विभा देवी और श्रवण कुमार के बीच पिछली बार मुकाबला हुआ था। विभा देवी के परिवार के लोग लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन आरजेडी ने लोकसभा का टिकट देने से मना कर दिया, तो ये लोग नाराज हो गए। जब ये लोग नाराज हो गए, नाराज होने के बाद इन लोगों ने नाराज हो गए, निर्दलीय लोकसभा में हुंकार भर दी। माना जा रहा था आरजेडी श्रवण कुशवाहा को टिकट देगी, लेकिन कौशल यादव जेडीयू से पिछले बार लड़े थे, जेडीयू से कौशल यादव आते हैं, आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को टिकट ना देकर कौशल यादव बनाम यादव की यहाँ लड़ाई है। और बीच में तो जनसुराज काम करेगा, जनसुराज फायदा पहुंचाएगा महागठबंधन को, देखिएगा। श्रवण कुमार ने समर्थन दे दिया आरजेडी को, आरजेडी के हुए भी हैं, उन्होंने कहा नहीं लड़ूंगा, अब की बार सरकार बदलनी है, भविष्य में फिर चुनाव अगर लड़ जाते तो राजनीति समाप्त हो जाती, जाहिर सी बात जीत भी ना पाते, ना फिर आरजेडी जीती, ना फिर जेडीयू जीतती, जीत जाती, ना आरजेडी जीतती, ना श्रवण कुशवाहा जीतते, जीत जाती वहां पर जेडीयू। तो इससे अच्छा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। नवादा में सिकंदरा में आरजेडी जीत रही है, जमुई में आरजेडी जीत रही है। क्यों जीत रही है मैं आपको बताना, श्रेयसी सिंह 17, 79, 80 हजार वोट पाई। आप कहेंगे यार ये तो बहुत कम वोट है, और वोटवा एक चला गया था इधर,
लोग पगला गए हैं। जब लोगों का काम नहीं होगा, आपकी बार जमुई सदर की सीट भी आरजेडी जीत रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। हसनपुर की सीट आरजेडी को कोई हरा नहीं सकता, इसमें कुछ कहने की बात नहीं। केवल यादव ही यहाँ चुनाव जीता है। देख लो, तेज प्रताप यादव चले गए दूसरी सीट पर, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। राजकुमार राय, अर्जुन प्रसाद, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक यहाँ पर लड़ी थी पप्पू यादव की पार्टी, ये सब वोट हीन जाएगा। एक तरफा चुनाव है हसनपुर में आरजेडी के लिए। छातापुर में नीरज कुमार सिंह है दोस्तों, नीरज कुमार सिंह, विपिन कुमार सिंह, ये लड़ रहे हैं। सॉरी, छातापुर में लड़ भले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैद्यनाथ महतो का फैक्टर काम करता है। बैद्यनाथ मेहता यहाँ पर बहुत मजबूत दावेदार थे, आरजेडी ने टिकट ही नहीं दिया, उनको दे दिया दूसरी सीट पर। जब उनको दूसरी सीट पर मिल गया तो इस छातापुर की सीट पर भी उनका प्रभाव है। उनके समर्थक आरजेडी को वोट देने जा रहे हैं और उनको जो सीट मिली है उस पर भी देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है निर्मली की सीट पर, आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।